हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम आज अपनी वीडियो में अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहे थे, सेल्फ जर्नी की बात कर रहे थे, तो हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट और अपने आप को खुद को मोटिवेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट को समझने की कोशिश की। तो हम ऐसे ही अपनी वीडियो की आगे आगे अपनी सेल्फ ग्रोथ को डेवलप करते जा रहे हैं और कुछ एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने आज पूरे दिन भर क्या किया, उस चीज़ की हम रूपरेखा लेकर कुछ आज नया कुछ बेहतर करने के लिए सोचते हैं। कैसे हम बेहतर आगे और बढ़ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, क्या गलती को हम बार बार रिपीटेशन के साथ कर रहे हैं। उन सारे मिस्टेक्स को हम जान के समझ के और लॉजिकल वे में उनका सॉल्यूशंस करने की कोशिश करेंगे। हम क्यों हार रहे हैं, हमारी दिक्कतें क्या, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, उन सारे जो माइंड्स के अंदर जो कीड़े हैं, उन कीड़े को आज ख़त्म कर देंगे। उन कीड़े को आज समझ के उनकी जानकारी को लेके एक अच्छा और एक इंफॉर्मेटिव वे में एक जीत दिलाएंगे खुद को। तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम क्यों हार रहे हैं, हम क्यों एग्जैक्टली हमारे साथ प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ रही है। तो अगर हम प्रॉब्लम्स को अगर देखें तो प्रॉब्लम्स अगर देखें, हम खुद को देखें, सबसे पहली प्रॉब्लम्स यही है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर इतने इफेक्टेड हो चुके हैं कि हम अपना टाइम सही तरह से कंज्यूम्स नहीं जानते। हम नहीं जान पा रहे हैं कि चैम्पियंस का टाइम्स आखिर कहाँ जाना है। यानी बात वही हो रही है ब्रो। बिलीव्स की बात की थी ना जब मैंने आपको, कि बिलीव्स डिफाइन करता है कि आप कौन हो। हाँ, जो पुराने जो थॉट्स होंगे, पुरानी जो आपकी कंडीशनिंग है, वो रिपीटेशन मोड्स में आ रही होगी। तो कोई नहीं ब्रो, एक दिन खराब गया, 2 दिन खराब गया, फिर उस जोश के साथ फिर से आओ, क्योंकि अब आप उस कंडीशन से बाहर आ चुके हो, आप उस लय से दूर जा चुके हो। लेकिन वो जो 5 दिन आपके पास हैं, उनको आप बेस्ट कर सकते हो, उनको बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि वो 5 दिन या आपके 2 दिन धीरे धीरे उन्हें कम कर पाओगे और उस तरह से आप बेस्ट बनते जाओगे। तो हो सकती है हमारी हज़ारों दिक्कतें, हमारी हज़ारों प्रॉब्लम हो सकती है, हम हर कोई हज़ारों दिक्कतों में है, हर किसी की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। इस चीज़ को सोचकर अपनी प्रॉब्लम्स को कुछ बड़ी महत्वपूर्ण मत दो। आप कुछ हो रहा है तुम्हारे कुछ गलत, तो उसको सॉल्यूशंस वे में समझने की कोशिश करो, उसको प्रॉब्लम्स में डिवाइडेशंस मत करो, उसके सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करो। ऐसा हो रहा है तो एक्चुअली इसमें उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉब्लम्स मैं अगर समझाऊँ, आपको डिफाइन करूँ, तो पहली एक तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाना। उस तबीयत ख़राब की वजह की वजह से मैं खुद से कमज़ोर पड़ गया, जिसकी वजह से मैं उन सब चीज़ों के पीछे पड़ गया। जो चीज़ मुझे नहीं करना, जो उसने मेरे माइंड्स को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया, अपनी तरफ से जकड़ लिया, कि मैं उस पुराने जो कंफर्ट में है, उस कंफर्ट में आने की कोशिश करने लगा, जिसकी वजह से वो कंफर्ट मुझको खींचने लगा। और उस तरह से उसने मेरे अंदर की सेल्फ ग्रोथ को, जर्नी को रोकने की कोशिश की, और वो मेरे अंदर से एक अजीब सी हीन भावना मेरे अंदर लेके आता है। वो मेरे अंदर वो चीज़ें, मेरी जो पुरानी चीज़ें, वो फिर से ट्रिगर होने लगती है, और मैं उस चीज़ की और बढ़ने लगता हूँ। और मैं उसी तरह से जो मेरा ड्रीम लेवल्स था, मेरा जो ड्रीम्स, मेरे फालतू फालतू के जो थॉट्स थे, वो चलने लगते हैं, जबकि वो मेरी कंस्ट्रक्टिव नहीं होते, मेरा डिस्ट्रक्टिव वे में मैं उस चीज़ को यूज़ कर रहा होता हूँ। और इसके चक्कर में मैं खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें, गलतियाँ कर रहा होता हूँ। हम बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, और ये सोचना गलत भी नहीं है। इस चीज़ को तुम्हें समझना है, क्योंकि तुम उस जर्नी में हो जिस जर्नी में तुम्हें अपना होने का पता ही नहीं, तुम्हें एक्चुअल में उस जर्नी में करना क्या है। तो तुम ऐसी प्रॉब्लम्स में हमेशा सोचते ही रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं, तुमने कुछ चीज़ें ट्राई नहीं की, तुमने कुछ मूव नहीं किया। तुम्हारे पास अभी तुम्हारे अंदर डर्स दिखते हैं, और तुम्हारे अंदर लालच दिखता है, डर दिखता है, 1000 तरह का डर, अभी तक समाज का डर, वो फालतू में क्रिएट्स हो रहा है, जबकि वो डर एक्चुअलिटी में है ही नहीं, उसका कोई वैल्यूज़ नहीं है। कई बार वो डर बहुत बड़ा दिखता है, कभी वो डर दिखता ही नहीं है। तो मतलब हमने तो अपने दिमाग में ऐसे उस चीज़ को क्रिएट कर दिया है, ऐसे उस चीज़ को ऐसे बैठा दिया है ना, तो वो गलत तरीके से डिफाइन हो रहा है। हमने बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर ऐसे कंडीशंस खुद होने दिए हैं, वो हमारी खुद की मिस्टेक्स है, जिस चीज़ को हमने होने दिया है, क्योंकि हम वो नहीं हो सकते। इसीलिए हमें अपने इस समय अपने जो सर्वोच्च पोटेंशियल तक था, उस तक पोटेंशियल तक पहुंचना होगा। अगर हम उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंचेंगे तो हम लिमिटेड रह जाएंगे, शायद हम कंडीशंस ही रह जाएंगे। अगर हम उस पोटेंशियल को तोड़ना है, उस बैरियर को तोड़ना है, तो लगातार लड़ने की आवश्यकता है, लगातार जीतने की आवश्यकता है, और अपने बैरियर को तोड़ने की आवश्यकता है। वो बैरियर जब तक नहीं टूटेंगे, तब तक हम कुछ भी सेल्फ मोटिवेट की बात कर रहे हैं, डिफेक्टिव हमारे लिए वो कम्युनिकेशन होगी। तो कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं
थिंकिंग कर रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक्स होना चाहिए, एक सही तर्क होना चाहिए। उसको आप मैनेजिंग वे से सोच रहे हो, सही तरीके से सोच रहे हो, ये चीज़ आपने सीखी, उस चीज़ को अभी तक आप सोच पा रहे थे, ये आपकी पहली पहली सीढ़ी थी। अब आप उसको सोचने के बाद उसके बारे में कॉम्प्लेक्स थिंकिंग कर पा रहे हो कि वो एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कैसे होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि हम बचपन से उस चीज़ में जो भी मैंने आपको, पर इस चीज़ को थॉट बनने मत दो, उसको बिलीव्स बनने मत दो, इसको खुद की आइडेंटिटी बनने मत दो, क्योंकि हम कोशिश करेंगे तो हम जीत भी सकते हैं। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी अपने दिमाग के अंदर रखो कि तुम कोशिश कर रहे हो तो तुम जीतोगे भी। तुम्हारी हार हमेशा तुम्हें डिफाइन नहीं करेगी। इस चीज़ का बिलीव्स जब तुम्हारे माइंड्स में आएगा तो तुम्हारे जो पुराने बिलीव्स हैं कि हम हमेशा हारते हैं या मैं अनप्रैक्टिकल रहा लाइफ में, इस चीज़ का जो माइंड में इफेक्ट पड़ रहा है वो बहुत रॉन्ग तरीके से पड़ रहा है। और इस रॉन्ग तरीके से जो माइंड में जो इफेक्ट पड़ रहा है वो बहुत बुरी तरह से तुम्हें कंडीशंस कर रहा है, और ये तुम देख नहीं पा रहे हो। इसका एक ही रीज़न्स है, तुम्हारा खुद को कमज़ोर करना, तुम्हारा खुद के लिए तुम्हारे चीज़ों के थिंकिंग पे ही बिलीव्स ना होना। तुम कुछ चीज़ महसूस नहीं करते, उस चीज़ की बात सही है, लेकिन तुम कुछ चीज़ को थिंकिंग करते हो कि दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। तुम सिचुएशन में फंस रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम कौन सी चीज़ को एक्सप्रेस कर, तुम्हें उस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहिए, उस चीज़ को फील करना चाहिए जो तुम्हें एक्चुअलिटी में चाहिए। तुम्हें एक्चुअलिटी में चाहिए क्या, इस चीज़ को तो तुम फील नहीं करोगे, तुम कैसे बताओगे? तुम्हारे अंदर प्यार नहीं है, तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स नहीं है जो इमोशंस हम दूसरे लोगों के अंदर देखते हैं, तो तुम कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते हो? क्या तुम्हारे अंदर फीलिंग इमोशंस हैं? आखिर में बात आ जाती है जो भी प्रकृति में है, नेचर्स में है, वो किसी के अंदर बायोलॉजिकल है, कोई केमिकली है, लेकिन जो लव की बात जब हम करते हैं वो एक्चुअलिटी में सार्वभौमिक होता है, वो किसी मानसिक नहीं होता, वो किसी बायोलॉजिकल नहीं होता, वो इक्वलिटी होता है, वो होता है बस क्योंकि तुम अपने आप से प्यार करने लगे। सबसे बात है, हमारी दिक्कत है कि हम अपने आप को खुद से प्यार नहीं करते, हम खुद को कम करने की कोशिश क्यों कर रहे होते हैं? जब खुद को वैसा नहीं पाते हैं जैसा हम सोचते हैं, वी थिंक वी आर हीरो, बट वी जब मैं देखता हूँ खुद को एक हीरो ना बनने के लिए, तो मेरे अंदर थिंकिंग आती है कि मैं हीरो नहीं हूँ, तो यानी मुझे हीरो बनना चाहिए था, लेकिन मैं ये नहीं हूँ, तो इसकी वजह से मेरे अंदर नीच भावना आती है। इसकी वजह से मेरे अंदर ये थिंकिंग आती है कि दिस इज़ द राइट बट दिस इज़ द रॉन्ग एंड माई पर्सनैलिटी इज़ नॉट मैच एंड आई मेरे अंदर इस चीज़ से लड़ने की इच्छा उत्पन्न होती है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं इससे लड़ रहा हूँ, मैं इसे भाग रहा हूँ। तो दिस इज़ द वे ऑफ लर्निंग ब्रो, दिस इज़ द वे ऑफ थिंकिंग ब्रो, दिस इज साइकोलॉजी फॉर दिस, दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग। तो हो गया रहा एक्चुअलिटी में, अगर हम इस चीज़ को समझने के कॉमन्स कंडीशंस क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें ट्रिगर कर रही है बार बार हमारी ज़िंदगी में, तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, चलो समझते हैं, प्रॉब्लम्स को समझते हैं, सॉल्यूशंस हम नहीं निकाल पा रहे हो बात अलग है, हम अपनी एक्चुअलिटी में प्रॉब्लम्स क्या है उस तक समझ